जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये जय शाह को दिया गया है। जय शाह जो हैं ये अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करें, ये बीसीसीआई के सचिव थे, तो इनको बीसीसीआई के सचिव के रूप में 2019 से 2024 में क्रिकेट जगत में किए गए व्यापक सुधारों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हम बात करें दोस्तों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किस उभरते क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये जो सम्मान है ये वैभव सूर्यवंशी के लिए दिया गया है। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, ये पुरस्कार भी जय शाह ने जीत लिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया ये कौन है, आईसीसी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किस अभिनेत्री को दिया है? तो पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान जो है ये दिया है रवीना टंडन के लिए। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो पशु अधिकारों, मानवीय शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए रवीना टंडन को यह पुरस्कार दिया गया है। बताइए, टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किस भारतीय मूल के सीईओ को प्रदान किया है? तो दोस्तों, टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान दिया है नील मोहन को। ठीक है, और ये कौन है नील मोहन? तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये यूट्यूब के सीईओ हैं वर्तमान में, याद रखना आप लोग। फिर बताओ, वर्ष 2025 में स्कॉटहोम वाटर प्राइज, और इस प्राइज को जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो स्कॉटहोम वाटर प्राइज, जिसको जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये पुरस्कार दिया गया है गुंटर वोलासेल के लिए। और इनको ये पुरस्कार दिया गया क्यों? तो बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बताओ, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार मारेंगेला हंगरिया के लिए प्रदान किया गया है। बताओ, डिटेल की बात करें तो मई 2025 को ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारेंगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और इनको ये पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी कार्य के लिए दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी स्थापना करी थी। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। फिर दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट है, या हम कहें कि एक बड़ी न्यूज़ है। आप जिस प्रकार से यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर को पढ़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर पिछले एक साल के सभी ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक के अलावा इस ई बुक में मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की, इसमें भी सभी सेक्शन के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इन ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। हमने एक ऑफर लगाया है, यदि आप ये तीनों ई बुक एक साथ परचेस करते हैं तो केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। पेमेंट करना है आपको इस QR कोड पर या फिर इस नंबर पर, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर है।
इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। फिर बता दोस्तों, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला के लिए। तो कुमार मंगलम बिरला कौन है? ये आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं और इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2022 में। बताइए, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये सोनू निगम के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया? तो लाइट म्यूजिक होता है, सुगम म्यूजिक के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना या हम करें शुरुआत कब हुई थी? 1984 में। और ये जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। बताओ, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं अनंत अंबानी। ठीक है, अनंत अंबानी जो वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक हैं, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया और अनंत अंबानी इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं। इनको ये पुरस्कार बड़े पैमाने पर पशुओं के बचाव और पुनर्वास का काम करने के लिए दिया गया है। फिर बताओ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 74वीं मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा बॉस। ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की हम बात कर लेते हैं। तो 2025 में इसका 74वां संस्करण है। इसका आयोजन किया गया बैंकॉक में और ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये फातिमा बॉस ने जीता है जो कि मैक्सिको की हैं। भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा ने भाग लिया और इससे पहले 73वीं मिस यूनिवर्स बनी थी विक्टोरिया केजोथिलविंग जो कि डेनमार्क की थी। मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 1952 में और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी अर्मी कोसेला फिनलैंड की। और पहली भारतीय मिस यूनिवर्स बनी सुष्मिता सेन 1994 में। दूसरी भारतीय मिस यूनिवर्स बनी लारा दत्ता 2000 में और तीसरी भारतीय मिस यूनिवर्स बनी हरनाथ संधू 2021 में। ठीक है, भारत की केवल 3 ही सुंदरियां अभी तक मिस यूनिवर्स का ताज जीत पाई हैं। बताओ, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो इनका नाम है शेरी सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की बेटी हैं शेरी सिंह और इनने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतकर इतिहास रच दिया क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय महिला ने ये ताज जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में और 120 देशों की सुंदरियों ने इसमें भाग लिया है। इस साल इसका 48वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब हम बात करें मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीत लिया है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में और इसका ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा ने ये खिताब जीता है जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर से बिलोंग करती हैं। 2024 की विजेता कौन थी? 2024 की विजेता थी रिया सिंघा। ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करें मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खिताब जीता है सुचाता चौंगसी ने जो कि थाईलैंड की हैं। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का ये 72वां संस्करण हैदराबाद में आयोजन हुआ। 108 देशों की सुंदरियां इसमें शामिल हुई। जीता है सुचाता चौंगसी ने जो कि थाईलैंड की हैं। उपविजेता रही हसे डेरेजे अदमसू जो कि इथोपिया की हैं। भारत की तरफ से भाग लिया था नंदिनी गुप्ता ने और इनने 40वां स्थान प्राप्त किया। इससे पहले 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि चेक गणराज्य की थी। फिर बता दोस्तों, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है अभिनेता सोनू सूद के लिए। फिर बताओ, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो इनका नाम राचेल गुप्ता, जो कि पंजाब के जालंधर से बिलोंग करती हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। बताओ दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? तो दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब केंजा लैली ने जीता है, जो कि मोरक्को देश की एक इन्फ्लुएंसर हैं। बताओ हाल ही में बुकर प्राइज 2025 किसने जीता? बुकर प्राइज जीत लिया है दोस्तों किसने? डेविड सिजले ने। ठीक है, और हम बात करें बुकर प्राइज 2025 जीता है डेविड सिजले ने, और इनको ये प्राइज इनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया। ये हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं और डेविड सिजले इस पुरस्कार को पाने वाले पहले हंगेरियन मूल के व्यक्ति बने हैं। और 2024 का जीता था सामंता हर्बे ने। ये जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्थापना 1969 में यूके में हुई थी। देखो ये तो हमने बात करी है बुकर प्राइज की। इसी प्रकार से एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। तो ये पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बानू मुश्ताक के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, और ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह बनी है। 2024 का दिया गया था जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक को इनकी पुस्तक कैरोस के लिए। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2005 में। फिर बताओ हाल ही में किस भारतीय कला निर्देशक को फ्रांस के ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के सेविलियर रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थोट्टा थरानी के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की हम बात करें तो ये डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित है शास्त्र रामानुजन विश्वविद्यालय, और इसके द्वारा शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2025 के विजेता कौन है? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, और ये कौन है? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर हैं। क्यों दिया गया? तो नंबर थ्योरी होती है संख्या सिद्धांत, इसकी कई जटिल और दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हें निभाई, इसलिए दिया गया। इसमें 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मोहनलाल के लिए प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ये 55वां संस्करण है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, और ये मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के लिए प्रदान किया गया है, और इनको ये पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया। इससे पहले 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली बार ये पुरस्कार देविका रानी को 1969 में प्रदान किया गया था। फिर बताओ निम्न में से किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है DRDO ने। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। 2025 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय NGO कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बन गया है एजुकेट गर्ल। इसको फुल फॉर्म है इसका फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जान लो आप। एजुकेट गर्ल जो है ये भारत का पहला NGO है जिसने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ठीक है, और ये जो NGO है दोस्तों ये लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज की रूढ़िवादी जो चल रही है रूढ़िवाद उसको बदलने के लिए काम करता है। ये जो NGO है इसकी शुरुआत 2007 में सफीना हुसैन ने की थी राजस्थान से, और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये पुरस्कार 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। ठीक है, 2025 के विजेता तो देखो एक भारतीय NGO तो है ही, इसका नाम है एजुकेट गर्ल। ठीक है, एक और है मालदीव की, इनका नाम क्या है? साहिना अली, और दूसरे हैं फिलीपींस के विजेता, इनका नाम है फिलिवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। ठीक है, फिर बताओ अगस्त 2025 में 43वां
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 43वां लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार नितिन गडकरी जी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन है नितिन गडकरी जी? तो ये केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? तो दोस्तों जादू की दुनिया का ऑस्कर इसको कहा जाता है। ये पुरस्कार जीत लिया है सुहानी शाह ने। याद रखना, सुहानी शाह चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें जादू का ऑस्कर अवार्ड जीता है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार जीता हो। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं, और ये राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं। ये क्यों प्रसिद्ध रहती हैं? क्योंकि इनके पास में दिमाग को पढ़ने की कला है, और ये साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। यूट्यूब पे आप लोगों ने इनको ज़रूर देखा होगा। फिर बताओ, पेन पिंटर प्राइज 2025 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? पेन पिंटर प्राइज ये दिया गया है लीला अबू लैला के लिए। जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लैला को पेन पिंटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया, और इन्हें यह पुरस्कार उनकी सशक्त लेखनी के लिए दिया गया है। 2024 में यह पुरस्कार भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया था। अरुंधति राय इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय बनी थी। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। यह पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? कलिंग रत्न पुरस्कार ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए दिया गया है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। बताओ, GP बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार V नारायणन के लिए दिया गया है। V नारायण की हम बात करें तो ये इसरो के चेयरमैन हैं, और इनको भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है दिव्या देशमुख। नागपुर की बेटी हैं 19 साल की दिव्या देशमुख, और इनने जुलाई 2025 में आयोजित फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। दिव्या देशमुख इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं, और इनने फाइनल मुकाबले में भारत की एक दिग्गज बेटी कोनरू हम्पी को हराया है। दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और महिलाओं के क्रम में चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। बताओ, बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण। पर बताओ, हाल ही में WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, तो सोनाली घोष ने WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार जीता, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है, और ये पुरस्कार WCPA द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करता है। सोनाली घोष कौन है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, तो इसकी ये क्षेत्र निदेशक हैं। बताओ, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर शहर ने। ठीक है, और यदि हम बात करें इंदौर शहर तो अव्वल है, टॉप पर है। सूरत जो है ये दूसरे स्थान पर है, और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। और एक फैक्ट याद रखना, 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद को पहला स्थान दिया गया है। बताओ, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता गीतांजलि श्री के लिए घोषित किया गया है। लंदन स्थित एक मानवाधिकार संगठन है, इसका नाम है इंग्लिश पेन। तो इंग्लिश पेन ने जुलाई 2025 में पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता गीतांजलि श्री के लिए घोषित किया गया। जो पेन ट्रांसलेट अवार्ड है, इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी, तमिल जैसी भाषाओं के साहित्य को अंग्रेजी में उपलब्ध कराना, जिससे वैश्विक साहित्यों की विविधता बढ़ सके। गीतांजलि श्री हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार हैं,
और इनको अपने उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। बताओ, हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका सहरावत, जो कि हरियाणा की एक हॉकी खिलाड़ी हैं। बताओ, जेसीबी पुरस्कार को जून 2025 में बंद कर दिया गया है। ये जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो ये साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता था। 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार की हम बात करें, 2 जनों को दिया गया है। एक का नाम है ब्रेंडा रोनाल्ड और दूसरे हैं कैनेडो ओडोडो। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों के लिए। डिटेल से आप समझो तो दोस्तों, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 के नेल्सन रोलेलाहला मंडेला पुरस्कार से ब्रेंडा रोनाल्ड और कैनेडी ओडोडो को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कौन है? ब्रेंडा रोनाल्ड जो है कनाडा की एक अनुभवी समाज सेवी हैं और कैनेडी ओडोडो जो है ये केन्या के सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और ये पुरस्कार हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। मतलब समझो आप ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवाधिकारों, समाज सेवा और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। फिर बताओ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम क्या है? तो इनका नाम है वर्षा देश पांडे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार जनसंख्या और जनसांख्यिकी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। 2025 में यह पुरस्कार वर्षा देश पांडे को दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के सतारा की हैं और वह दलित महिला विकास मंडल ऑफ इंडिया की सचिव हैं। क्यों दिया गया? इन्होंने लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। जून 2025 में जैन समाज के द्वारा किस व्यक्तित्व को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया? धर्म चक्रवर्ती सम्मान जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, धर्म चक्रवर्ती का अर्थ होता है धर्म के चक्र को चलाने वाला एक महान मार्गदर्शन। और मोदी जी को ये सम्मान उन्हें भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंचों पर पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। एक और बताओ, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी हैं? इनका नाम है राजा कुमारी। जून 2025 को स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2025 में किसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार कतर एयरवेज के लिए दिया गया। फिर बताओ, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है जगत गुरु जग्गी वासुदेव के लिए प्रदान किया गया है। अप्रैल 2025 में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण प्रदान किया गया? तो मित्रा विभूषण दोस्तों ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है और ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। देखो 2025 में मोदी जी को कितने पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, कब दिया गया, कौन सा पुरस्कार है, किस देश का दिया गया, कहाँ दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, उसका क्या महत्व है। ठीक है, मैंने सब कुछ एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। और देखो 2025 में 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान मोदी जी को दिए गए हैं और इसी के साथ मोदी जी प्राप्त विदेशी राजकीय पुरस्कारों की संख्या 28 हो गई। मतलब मोदी जी को विदेशी राजकीय पुरस्कार अभी तक 28 मिल चुके हैं और इनमें से कई पुरस्कार संबंधित देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं और मोदी जी इन सम्मानों को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय या पहले वैश्विक नेता बने हैं। बताओ, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों ये जतेंद्र कौर तूर के लिए प्रदान किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखो जतेंद्र कौर तूर को ये प्रदान किया गया है और उनको दी कारबा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए प्रदान किया गया। जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये महिला पत्रकारों का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो
जो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल है, इस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार निखिल सिंघल के लिए दिया गया है और मीडिया और जनसंपर्क के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 भद्रेश दास स्वामी को दिया गया, जो कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं और इनको इनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए पुरस्कार दिया गया। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इसकी पहली महिला विजेता हैं बालमणि अम्मा। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताओ? तो एबेल अवार्ड, इसको क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये सम्मान मसाकी काशीबारा के लिए प्रदान किया गया है। कौन है ये मसाकी काशीबारा? जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। एबेल पुरस्कार को दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने 2001 में करी थी और 2003 में पहली बार ये जेन पेरी को दिया गया था। 2024 का मिशेल टेलेग्रांड को दिया गया था, जो कि फ्रांस के गणितज्ञ हैं। बताओ 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है दोस्तों किसको? विनोद कुमार शुक्ला के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखो विनोद कुमार शुक्ला कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ला इस पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिया गया था, एक गुलजार साहब और दूसरे रामभद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हम प्रथम महिला की बात करें, आशापूर्णा देवी हैं। हिंदी के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत ने जीता था। अंग्रेजी के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष ने जीता था। फिर बताओ प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये लियो जियाकुन के लिए प्रदान किया गया। मार्च 2025 में चीनी वास्तुकार लियो जियाकुन को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी 2018 में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे और 2024 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार रकेन यामामोतो को दिया गया था। ये जापान के आर्किटेक्ट हैं। हाल ही में किस कबड्डी खिलाड़ी को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान ललिता ठाकुर को दिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। बताओ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं 2 जनों को दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। ठीक है, तो अभी दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। किस संस्था को दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को ये दिया गया है। ठीक है, और ये संस्था कहाँ पर है? ये संस्था है हैदराबाद में और इस संस्था की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, बताओ दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डी गुकेश। ठीक है, वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 ये सिंगापुर में आयोजित हुई 18वां संस्करण है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ये चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि डी गुकेश इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं और विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। डी गुकेश चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ने फाइनल में चाइना के डिंग रेन को हराया है। बताओ
2024 में कितने लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2024 में भारत रत्न की यदि हम बात करें दोस्तों, ये 5 जनों के लिए दिया गया है। याद रखना, 2024 में भारत रत्न 5 जनों को दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा मरणोपरांत कितने जनों को दिया गया? तो मरणोपरांत दिया गया है 4 जनों के लिए। कौन कौन? एक है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, दूसरे भी पूर्व पीएम है पीवी नरसिम्हा राव, फिर तीसरे एक वैज्ञानिक है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फिर चौथे कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के पूर्व सीएम हैं। और 5वें हम बात करें दोस्तों, 4 जने हैं मरणोपरांत और एक राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी हैं, और ये 7वें नंबर के डिप्टी पीएम, कौन? डिप्टी पीएम रह चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 साल के जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड थे, ठीक है, हमने उन सभी को पढ़ लिया। मैं आपके लिए फिर से गुड न्यूज़ बता दूं, हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक है करंट अफेयर्स की ई बुक, ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे, और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लेना। यदि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। और हमने एक ऑफर लगा दिया है, केवल 150 रुपये में आपको ये तीनों ई बुक मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? आपको इस QR कोड पर पेमेंट करना है या फिर इस फ़ोनपे पर पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करना। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कुछ लेट हुआ हूँ, 2-3 दिन लग गए हैं, वीडियो नहीं ला पाया। आपसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ या एक दिन छोड़कर वीडियो मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल सकें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना है। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।